दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखा कि एरोलाइट लगाने के बाद हम फ्रेम और विंडो बनाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले हम ठिया बना लेते हैं और ठिया बनाने के लिए जो जगह ऊपर नीचे है उसको हम पहले ब्रेकर से तोड़ेंगे। तो हमारा तोड़ना जारी है और इस तरह से हम धीरे धीरे जमी हुई सीमेंट को निकाल रहे हैं। अब हमारी जमी हुई पूरी सीमेंट निकल चुकी है। अब हम इसको थापी से एक तरफ कर देते हैं। अब जमी हुई सीमेंट को एक तरफ करने के बाद हमको जहाँ पर ठिया बनाना है वहाँ पर एक एक ग्रेनाइट का टुकड़ा डाल देते हैं और ये हमने एक एक ग्रेनाइट का टुकड़ा डाल दिया है। अब ठिया बनाने के बाद हम सीमेंट रख लेते हैं और इस सीमेंट के ऊपर हम ग्रेनाइट के टुकड़े को रखेंगे। तो दोस्तों हमने दोनों टुकड़े रख लिए हैं। अब इन ग्रेनाइट के टुकड़ों के ऊपर हम एक उमरा पट्टी रखेंगे और उस उमरा पट्टी पर लेवल बाटली रखेंगे। लेवल बाटली रखने के बाद हम हथौड़े से ठोक कर लेवल मिलाएंगे और इस तरह से ठोक ठोक कर हम लेवल मिला रहे हैं और ये हमारा ठिया बन चुका है। लेवल बाटली के सेंटर में पानी आ गया तो हमारा ठिया पक्का हो गया। अब ठिया बनाने के बाद इसके ऊपर जो पट्टी लगने वाली हैं उनकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए ईंट पर हमने पट्टियों को रख दिया है और टेप से मार्किंग कर लेते हैं। अब मार्किंग करने के बाद हम राइट एंगल में मार्किंग करेंगे और ये राइट एंगल में हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इन पट्टियों में हम कांतरा बनाएंगे और इनको एक लेवल में काटेंगे। तो दोस्तों पट्टी को खड़ा करके हम कांतरा बना रहे हैं और ये कांतरा बनाने के बाद दोनों पट्टियों को हमने एक लेवल में काट दिया है और कटे हुए पीसों को इस तरह से तोड़कर हम फेंक देते हैं। तो दोस्तों हमारे दोनों पट्टियों के कांतरा कट चुके हैं और आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम कांतरा बनाते हैं और ये हमारे कांतरा रेडी हो चुके हैं। अब हम पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी लगाने के लिए इस पट्टी में जो लगी हुई एरोलाइट है उसको ग्राइंडर से घस देते हैं ताकि ऊपर पट्टी लगाते वक्त उस पट्टी में गैप ना रहे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पट्टी की एरोलाइट घिसना जारी है और ये हमारी एरोलाइट घिस चुकी है। और जिस पट्टी का हमने एरोलाइट घिसा था वो पट्टी दोनों ये रखी हुई हैं। अब हम इन पट्टियों को दीवार में लगाएंगे। तो दीवार में लगाने के लिए हम दीवार में सीमेंट को लगा लेते हैं और इस तरह से हमारा सीमेंट लगाना जारी है। आधी दीवार में सीमेंट लग चुकी है और ये अब हमने पूरी सीमेंट को लगा दिया है। अब इस लगी हुई सीमेंट के ऊपर हम इस तरह से पट्टी चिपका रहे हैं और इस पट्टी का हम ओलंबा भी देखेंगे। तो दोस्तों अब हमने ओलंबा देख लिया है और इसके सामने वाली पट्टी को हम टेप से ही माप कर देखेंगे और ये हमारी दोनों पट्टी जुट्टे में आ चुकी हैं। जुट्टा यानी दोनों पट्टी बराबर हो चुकी हैं। अब दोस्तों जो पहली पट्टी हमने फ्रेम की चिपकाई है उन पट्टियों के ऊपर दूसरी पट्टी हम लगा देते हैं। इन दूसरी पट्टियों को लगाने के लिए ही हमने एरोलाइट को ग्राइंडर से घिसा था ताकि इन पट्टियों को लगाते वक्त इन पट्टियों में गैप नहीं आए। तो दोस्तों इस तरह से हमारा इस पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को लगाना जारी है और इस पट्टी को हम फेविक्विक में ही लगा देते हैं। इस फ्रेम में सीमेंट तो हम 2 दिन बाद भरते हैं, पहले इन पट्टियों को हम फेविक्विक में ही पक्का कर देते हैं। तो दोस्तों अब हमारा फ्रेम बन चुका है और इस फ्रेम की हम साफ सफाई कर देते हैं। अब दोस्तों मैं फ्रेम को आपको पूरी तरह से दिखा देता हूँ। ये हमारा बीच का कॉलम जैसा बन गया है, इधर टॉयलेट है और ये बाथरूम है और ये फ्रेम का ऊपर का कोना है और ये कोना इधर का है और ये ऊपर का फ्रेम का कोना है और ये कोना इधर का है। तो दोस्तों आपको फ्रेम बनने के बाद कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।